अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता या आप एक बिगिनर हैं, तो ये कंप्यूटर लर्निंग सीरीज आपके लिए है। हम आपको सिखाएंगे कि सिर्फ 7 दिनों में कैसे आप कंप्यूटर के मास्टर बन सकते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे, और चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, ये कंप्यूटर कोर्स आपकी पूरी तरह से मदद करेगा। आज के टाइम में कंप्यूटर एक ज़रूरी स्किल बन गया है। कोई भी अच्छी जॉब पाने के लिए आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, चाहे वो ऑफिस वर्क हो, डेटा एंट्री हो या फिर ऑनलाइन वर्क। कंप्यूटर का नॉलेज आपको आज के डिजिटल ज़माने में एक कदम आगे रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली कंप्यूटर क्लास से और बनाते हैं आपको कंप्यूटर का एक्सपर्ट। Objectives. सबसे पहले हम सीखेंगे कि कंप्यूटर को ऑन और ऑफ कैसे करते हैं। इसके अलावा हम कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाली डिफरेंट चीज़ों को समझेंगे। आप इस लेसन के बाद विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी जानेंगे और ये समझेंगे कि विंडोज़ के हर वर्जन में क्या कॉमन होता है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और आपके कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, ये सब भी सीखने वाले हैं। साथ ही आप अपने कंप्यूटर की रैम कैपेसिटी को भी जान पाएंगे। इसके अलावा आप सीपीयू की स्पीड और अपने कंप्यूटर का ब्रांड नेम भी देख सकेंगे। आप इजीली ये गेस कर पाएंगे कि आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड कैसी है और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है। और सबसे इम्पोर्टेंट, लेसन के एंड तक, अगर आपको कभी कंप्यूटर यूज़ करते वक्त कोई प्रॉब्लम हो, तो आप खुद अपने कंप्यूटर से हेल्प लेना सीख जाएंगे। मतलब, आप अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन कंप्यूटर से कैसे निकालते हैं, ये आपको समझ में आएगा। चलिए अपनी पहली कंप्यूटर क्लास शुरू करते हैं और कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को समझते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, यह एक कंप्लीट कंप्यूटर सेटअप है। इस सेटअप में आपको सीपीयू केस, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और स्पीकर्स नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीपीयू केस की। यह कंप्यूटर का सेंट्रल पार्ट होता है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोसेसर, रैम और हार्ड ड्राइव वगैरह। अब बात करते हैं मॉनिटर की, जो आपकी डिस्प्ले स्क्रीन होती है। मॉनिटर पर आपको सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, चाहे वो एप्लीकेशंस हों, डॉक्यूमेंट्स हों या इंटरनेट ब्राउज़र। नेक्स्ट है कीबोर्ड, जिससे आप अपने कंप्यूटर में टाइपिंग का काम करते हैं। कोई भी कमांड देनी हो या कोई चीज़ लिखनी हो, कीबोर्ड से सब मैनेज होता है। अब बात करते हैं माउस की, जो एक बहुत ज़रूरी इनपुट डिवाइस है। माउस के 3 मेन बटन्स होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और बीच में एक स्क्रॉल बटन। स्टार्ट द कंप्यूटर। सबसे पहले हमें कंप्यूटर को चालू या ऑन करना सीखना है। आपके सामने स्क्रीन पर एक सीपीयू केस नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस सीपीयू केस पर एक बटन है। इस बटन को हम पावर बटन कहते हैं। इस बटन को प्रेस करने से कंप्यूटर काम करना शुरू कर देता है, यानी स्टार्ट हो जाता है। कंप्यूटर स्टार्ट होते ही आपके मॉनिटर पर कुछ टेक्स्ट नजर आने लग जाता है, जैसे कि आप अपने सामने देख सकते हैं। कुछ देर के बाद आपके मॉनिटर पर एक स्क्रीन आती है। इस स्क्रीन को हम डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप पर आपको छोटी छोटी चीजें दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम आइकॉन्स कहते हैं। हर आइकन के नीचे आप उसका नाम भी देख सकते हैं। ये आइकॉन्स आपको कंप्यूटर में डिफरेंट प्रोग्राम्स, फाइल्स या फोल्डर्स को क्विकली एक्सेस करने में मदद करते हैं। आप खुद भी ऐसे आइकॉन्स बना सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम आगे के लेसन्स में सीखेंगे। स्क्रीन के नीचे आप एक बार देख रहे हैं, इसे हम टास्क बार कहते हैं। इस टास्क बार पर हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन उनके बारे में हम बाद में सीखेंगे। टास्क बार के राइट एज पर आपको छोटे आइकॉन्स दिखाई देंगे। इस हिस्से को हम सिस्टम ट्रे कहते हैं। यहाँ आपको सिस्टम के इंपॉर्टेंट फंक्शंस और नोटिफिकेशंस मिलते हैं। टास्क बार के लेफ्ट साइड में एक बटन है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का आइकन दिखाई देता है। इस बटन को हम स्टार्ट बटन कहते हैं। इस बटन से आप कंप्यूटर के प्रोग्राम्स और सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं। शट डाउन द कंप्यूटर। हमने कंप्यूटर को चलाने का तरीका सीख लिया है और डेस्कटॉप के बारे में भी काफ़ी कुछ जान गए हैं। अब आएं,
हम सीखते हैं कि कंप्यूटर को बंद कैसे करते हैं। सबसे पहले हम टास्क बार पर मौजूद स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। इस बटन को प्रेस करने से आपके सामने एक लिस्ट आ जाती है। इस लिस्ट में कई ऑप्शंस हैं जिन्हें हम बाद में देखेंगे। अभी हम पहली ऑप्शन यानी पावर बटन पर क्लिक करते हैं। फिर आप शटडाउन पर क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर में आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। ध्यान रहे, अगर आप अपने काम के दौरान CPU केस वाले पावर बटन को प्रेस कर देंगे तो आपका किया हुआ सारा काम जाया हो सकता है और कंप्यूटर खराब भी हो सकता है। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन विंडोज़ के बारे में देते चलते हैं। विंडोज़ के मुख्तलिफ सालों में मुख्तलिफ वर्जन्स आए हैं, जिसमें मेन डिफरेंस उनके फीचर्स और डिज़ाइन का होता है। जैसे कि विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11। इन विंडोज़ के डिफरेंट वर्जन्स में शटडाउन का प्रोसेस थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहता है। यह था विंडोज़ के मुख्तलिफ वर्जन्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम वापस अपने लेसन की तरफ चलते हैं। रीस्टार्ट द कंप्यूटर। अभी हमने सीखा कि कंप्यूटर को बंद कैसे करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर खुद ब खुद बंद होकर दोबारा स्टार्ट हो यानी रीस्टार्ट हो जाए, तो हमें शटडाउन बटन के नीचे वाले बटन यानी रीस्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा। ऐसा करने से कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा और थोड़ी देर में आपके सामने दोबारा डेस्कटॉप आ जाएगा। बेसिक विंडो प्रॉपर्टीज। आइए अब हम विंडोज़ प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ सीखते हैं। आप अपने डेस्कटॉप पर एक आइकन देख सकते हैं जिसमें कंप्यूटर लिखा हुआ है। इस पर डबल क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। इस स्क्रीन को कंप्यूटर फोल्डर कहा जाता है। अब आइए हम कंप्यूटर फोल्डर की स्क्रीन को एक्सप्लोर करते हैं। इस स्क्रीन के बिल्कुल ऊपर एक बार बनी हुई है जिसे टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार के राइट साइड पर आपको 3 बटन्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बटन पर एक डैश बना हुआ है। इस बटन को हम मिनिमाइज बटन कहते हैं। इसको प्रेस करने से कंप्यूटर फोल्डर टास्क बार में चला जाता है। देखिए, अब टास्क बार पर फोल्डर का आइकन दिख रहा है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यह स्क्रीन दोबारा हमारे सामने आ जाती है। इस प्रोसेस को हम फोल्डर मिनिमाइजेशन कहते हैं। डैश के अगले बटन पर एक डब्बा बना हुआ है। इस बटन को हम मैक्सिमाइज बटन कहते हैं। इसको प्रेस करते ही जो स्क्रीन हमारे सामने थी वो बड़ी होकर पूरे डेस्कटॉप पर आ जाती है और अब यह बटन बदल गया है। इस प्रोसेस को हम फोल्डर मैक्सिमाइजेशन कहते हैं। बदले हुए बटन पर क्लिक करने से स्क्रीन अपने पहले वाले साइज में वापस आ जाती है। सबसे आखिरी बटन पर एक क्रॉस बना होता है। इस पर क्लिक करने से जो स्क्रीन हमारे सामने थी वो बंद हो जाती है। आप देख सकते हैं कि फोल्डर अब टास्क बार में भी दिखाई नहीं दे रहा, यानी यह फोल्डर बंद हो चुका है। अगर आपको दोबारा फोल्डर ओपन करना है तो डेस्कटॉप पर मौजूद कंप्यूटर के आइकन पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। अब हम दोबारा इस फोल्डर को ओपन करते हैं और इसमें मौजूद बाकी पार्ट्स को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि टाइटल बार के नीचे 2 बटन्स बने हुए हैं जिनमें तीर का निशान है। इन बटन्स को बैक और फॉरवर्ड बटन्स कहते हैं। अगर आप पहले किसी और फोल्डर या लोकेशन में गए थे और वापस जाना चाहते हैं तो आप बैक बटन पर क्लिक करते हैं। यह आपको पिछली लोकेशन पर ले जाता है। इसी तरह अगर आप बैक बटन से पिछले फोल्डर में चले गए हैं और फिर से वापस आगे आना चाहते हैं तो आप फॉरवर्ड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यह बटन आपको अगले फोल्डर या लोकेशन पर वापस ले आता है। इन बटन्स के अगले हिस्से में आप एक बॉक्स देख रहे हैं जिसमें कंप्यूटर लिखा हुआ है। इस बॉक्स को एड्रेस बार कहते हैं। एड्रेस बार आपको यह बताता है कि आप अभी किस फोल्डर या लोकेशन में हैं। इसमें लिखी हुई लोकेशन से आप यह जान सकते हैं कि आप अपने कंप्यूटर के किस हिस्से में काम कर रहे हैं। एड्रेस बार के साथ ही एक और बॉक्स है जिसे हम सर्च बॉक्स कहते हैं। इस सर्च बॉक्स का इस्तेमाल आप कंप्यूटर के अंदर किसी भी फाइल, फोल्डर या डॉक्यूमेंट को ढूंढने के लिए कर सकते हैं। आप जो चीज़ ढूंढना चाहते हैं उसका नाम सर्च बॉक्स में लिखें और कंप्यूटर उस चीज़ को आपके लिए ढूंढ कर दिखा देगा। एड्रेस बार के नीचे एक और बार है जिसे टूल बार कहते हैं।
इस टूलबार में आपको कई बटन्स दिखाई देते हैं जो आपको कंप्यूटर के फोल्डर या फाइल्स के साथ अलग-अलग टास्क्स करने में मदद करते हैं। टूलबार के बटन्स के जरिए आप फाइल्स को कॉपी, पेस्ट, डिलीट और रीनेम कर सकते हैं या फिर किसी फोल्डर को क्विकली एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन बटन्स का इस्तेमाल करना काफ़ी आसान होता है और ये आपके काम को तेज़ और आसान बनाते हैं। टूलबार के राइट साइड में एक बटन है जिसे डिटेल्स पेन बटन कहते हैं। जब आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके स्क्रीन के राइट साइड में एक पैन खुल जाता है जिसे डिटेल्स पेन कहते हैं। इस पैन में आपको सिलेक्टेड फाइल या फोल्डर के बारे में ज़रूरी जानकारी मिलती है, जैसे फाइल का नाम, साइज, टाइप और डेट मॉडिफाइड। यह बटन आपको फाइल की डिटेल्स को क्विकली देखने का तरीका देता है, बिना फाइल को ओपन किए ही। कंप्यूटर बेसिक सिस्टम इंफॉर्मेशन। आपको ये पता होना चाहिए कि जिस कंप्यूटर पर आप काम कर रहे हैं उस पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है और इसकी रैम कैपेसिटी कितनी है। ये सब जानने के लिए हमें क्या करना होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर के आइकन पर राइट क्लिक करते हैं। आपके सामने एक छोटा सा मेन्यू आ जाता है। इस मेन्यू में से हम सबसे आखिरी ऑप्शन यानी प्रॉपर्टीज पर क्लिक करते हैं। आपके सामने एक और स्क्रीन आ गई है। इस स्क्रीन में सबसे ऊपर सिस्टम लिखा हुआ है। इस स्क्रीन पर आपके सामने विंडोज़ का आइकन बना हुआ है। इस आइकन के साथ विंडोज़ एडिशन लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। यहाँ से आप अपने कंप्यूटर का नेम, प्रोसेसर की स्पीड और रैम कैपेसिटी भी देख सकते हैं। आपके सामने 16 GB रैम लिखा हुआ है। हो सकता है कि आपके कंप्यूटर की रैम अलग हो, जैसे 2 GB, 4 GB, 8 GB, etc। इस विंडो को बंद करने के लिए हम टाइटल बार में बने हुए क्रॉस बटन पर क्लिक करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अभी हमने सिर्फ शुरुआत की है, अगले पार्ट में हम कंप्यूटर के और इम्पॉर्टेंट फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे।